सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मज़े के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्ती के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी को मिलने वाली छुट्टियों के बारे में। ठीक, कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं, खूब मस्ती करनी है आपको, 6 महीने काम 6 महीने आराम होता है, तो किस तरीके से होता है सारी बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें भाई, देखिए अगर समीक्षा अधिकारी में छुट्टी लेनी है तो पहले सिलेक्शन लेना पड़ेगा, और सिलेक्शन लेंगे तभी छुट्टी मिलेगी। तो ये बात आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो सिलेक्शन लेने के लिए घटना चक्र पहले ख़त्म करिए। और महेश कुमार बर्णवाल की NCERT की बुक जो होती है, हिस्ट्री की, जियोग्राफी की, पॉलिटी की और साइंस की, ये 4 बुक बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवाई जाएंगी। क्वेश्चन आंसर बनवा करके बढ़िया से प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा इसी चैनल पे, कहीं और नहीं करवाया जाएगा। ठीक, ये सब काम स्टडी कॉपीएस ही कर सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने देखा UPPSC RO का पेपर किस तरीके से आता है, बहुत अंदर तक चीज़ें पूछते हैं। ऊपर अगर आप पढ़ेंगे, 1 लाइनर पढ़ेंगे, ठीक, कहीं कल्याण नहीं होना है बिल्कुल भी। तो NCERT ख़त्म करवाई जाएगी। क्वेश्चन आंसर NCERT के बेस पे बना करके बढ़िया तरीके, जैसे क्वेश्चन आजकल के ट्रेंड में आ रहे हैं आपके UPPSC RO में, PCS में, वो आपको इसी चैनल पे करवाए जाएंगे। PDF वगैरह जो चीज़ होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पहला काम ये करिए, आप जो भी डेली के 10-15 क्वेश्चन आते हैं आपके करंट अफेयर के, उसके डेली के आप नोट्स बनाना सीखिए। ठीक, वहाँ आपको ये बढ़िया चीज़ मिलेगी, और PDF वगैरह तो मिलती रहेगी। तो नोट्स बनाएंगे आप करंट अफेयर के डेली के। तो अभी आपका क्या है कि अप्रैल चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त में पेपर है, और 4 महीने का करंट अफेयर आपका ऐसे तैयार हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो डेली के वो 15-20 क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर के आते हैं सुबह सुबह, उसे आप बढ़िया तरीके से नोट करेंगे और याद करेंगे। ठीक, करंट अफेयर की क्लासेस क्वेश्चन आंसर वाली हमारी चल ही रही हैं। जनवरी की 2 क्लासेज जा चुकी हैं। जनवरी में मान के चलिए कि 300+ क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और उसी ट्रेंड पे करवाए जाएंगे जिस हिसाब से UPPSC RO PCS पूछ रहा है। ठीक, ओरिजिनल कंटेंट मिलता है स्टडी कॉपीज पे, इतना आप मान के चलिए। NCERT अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे ना, महेश कुमार बर्णवाल की जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो ये मान के चलिए UP PCS UPSC तक आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक, तो ये सिस्टम आपको करना है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, फालतू के चक्कर में मत पड़िए, फालतू के सोर्स में मत पड़िए। 1 लाइनर नहीं आता है, ऊपर हवाबाजी आप एकदम ख़त्म कर दीजिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक, सिलेक्शन नहीं होना है। सिंपल सा फार्मूला है कि आप लूसेंट पढ़ के चले गए तो अंदर तक आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस में जाना पड़ेगा। ठीक, और उसके लिए महेश कुमार बर्णवाल हम पढ़वाएंगे NCERT, और बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, और क्वेश्चन आंसर उस पर बना करके आपको बढ़िया करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, फिलहाल बिना आपका टाइम इसके, बिना किसी देरी की। देखिए, समीक्षा अधिकारी की छुट्टी की बात करें तो सबसे पहले कैजुअल लीव मिलता है। कैजुअल लीव यानी आकस्मिक अवकाश होता है, और ये 14 दिन का मिलता है एक कैलेंडर वर्ष में, मतलब पूरे साल में 14 दिन का आपको कैजुअल लीव मिलेगा। 2 दिन का अतिरिक्त अवकाश भी दे देते हैं। जो आपके अधिकारी लोग होते हैं उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे, भैया ये काम हो गया, ये दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम आ गई, 14 दिन तो हम ले ही चुके हैं, लेकिन 2 दिन का और भी मिल सकता है। ठीक, बहुत विशेष परिस्थिति में 2 दिन का और मिल जाएगा। और अधिकतम एक बार में आप 10 दिन से ज़्यादा का नहीं ले सकते हैं, मतलब 10 दिन मैक्सिमम है। कभी 2 ले लिया, कभी 3 ले लिया, ठीक है, लेकिन 10 दिन से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। सोचेंगे एकदम से 14 दिन का ले लेंगे, तो नहीं। तो 14 दिन आपका CL मिलेगा। वहीं EL की बात करें, जिसे कहते हैं अर्न लीव, अर्जित अवकाश, ये मिलता है आपका 31 दिन। कुल एक वर्ष में 31 दिन का मिलेगा। ठीक, इसे आप जमा कर सकते हैं। जमा करने का मतलब ये होता है कि आपने पूरे साल 31 के 31 EL की छुट्टी ली ही नहीं, उसके बाद दूसरे साल भी नहीं ली, तीसरे साल भी नहीं ली, 5 साल तक नहीं ली, 150 छुट्टी आपकी जमा हो गई। आप उसे इकट्ठा भी ले सकते हैं छुट्टी, या फिर उसके आप पैसे ले लीजिए, ये भी सिस्टम होता है। पूरे साल में 31 EL आपने जमा किए तो 31 दिन का सैलरी मिलेगा आपको। जितनी आपकी सैलरी 80,000 सैलरी है, तो 80,000 आपको रुपए मिल जाएगा। 1 महीने की एक्स्ट्रा आपको इनकम हो जाएगी। ठीक, और वहीं आपने 150 छुट्टी जमा कर दी तो 5 महीने का इकट्ठा इनकम मिलेगा, मतलब 4 लाख रुपये मिलेगा। 10 साल तक आपने छुट्टी नहीं ली, आपके जो है पूरा 1 साल का जमा हो गया, 310 छुट्टियाँ हो गई, तो पूरा 1 साल का वेतन मिलेगा लगभग। ये मान के चलिए 10-12 लाख जो भी मिलेगा। ठीक, सैलरी भी बढ़ती रहती ना।
सैलरी भी बढ़ती रहती है, तो आप समझ सकते हैं 10-12 लाख रुपए मिलेगा। तो ये होता है ईएल का चक्कर। फिलहाल 31 ईएल मिलते हैं, और ईएल लेने के कुछ नियम कानून होते हैं कि 1 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में आप 16 ईएल ले सकते हैं, अगर लेना चाहें तो। कहीं घूमने जाना है बीबी बच्चों के साथ में, गर्लफ्रेंड के साथ में, माता पिता के साथ में, 1 जनवरी से 1 जुलाई तक 16 ईएल आप ले सकते हैं। इकट्ठे नहीं मिलेगा, 31 ईएल आपने 1 जनवरी से 1 जुलाई तक ले लिया, ऐसा नहीं है। उसके बाद 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक आप 15 ईएल ले सकते हैं। तो इस तरीके का सिस्टम, मतलब आधे साल में 16 ईएल और फिर आधे साल में 15 ईएल। तो ये होता है सिस्टम ईएल का। वहीं बात करें सैटरडे आपको पता है 52 सैटरडे छुट्टी मिलेगी, मतलब सैटरडे संडे ऑफ रहता है इसमें, तो 52 सैटरडे हो गए, 52 हो जाएंगे संडे आपके, ठीक। उसके बाद आपकी होली, दीपावली, ईद, बकरीद, गांधी जयंती, फलाना धमकाना जयंती, जितने भी होते हैं ना, उनके लगभग आपकी 22 छुट्टियाँ मिलती हैं। तो इसे आप जोड़ेंगे भाई, देखिए 14 आपके सीएल हो गए, 31 आपके ईएल हो गए, 52 आपके संडे, 52 सैटरडे और 22 आपके अदर हॉलीडे जो आपके मिलते हैं। तो टोटल 171 छुट्टियाँ बन गई, आप देख सकते हैं। और 171 छुट्टियों को अगर आप 30 से डिवाइड करते हैं ना, तो 5 महीने 21 दिन आएंगे, आराम से 5 महीने 21 दिन आएंगे। तो ये 6 महीने के करीब हो गया, ठीक। तो 6 महीने काम करना है, 6 महीने आराम करना है। इसके बाद भी आप बहुत सारी छुट्टियां ले सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी तो शुरुआत है, बाकी अभी बहुत सारी बात है। तो देखिए और सारी छुट्टियां कौन कौन सी मिलती है ये भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो फिलहाल इतनी छुट्टियां आपको ऐसे ही मिलती हैं, ठीक। 6 महीने काम करना, 6 महीने आराम करना, बढ़िया पिकनिक जाइए, घूमिए, मंसूरी जाइए, थाईलैंड घूम आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। पैसा आपके पास रहेगा ही, कहाँ करेंगे, खर्चा तो करना है ना, तो कहीं ना कहीं खर्चा करेंगे, घूमिए फिरिए, क्या दिक्कत है, ऐश करिए, मौज करिए, मस्ती करिए। देखिए ये अवकाश तो आपको मिलने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आपका अधिकार है, ठीक। इसके बाद भी एक अधिकार है कि आप अवकाश ज़बरदस्ती ले सकते हैं। तो वो कौन से अवकाश हैं, वो अवकाश आपको बताते हैं। चिकित्सा अवकाश, देखिए चिकित्सा अवकाश जैसे घर परिवार में आपका कोई बीमार हो गया या आपको कोई बीमारी हो गई, भगवान न करे हो बीमारी, लेकिन बाई चांस हो गया या नहीं, आप बहाना बना लीजिए, क्योंकि अवकाश लेने के लिए तो बहाने भी बहुत बनाए जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग बहाने ही बनाते हैं चिकित्सा अवकाश का, वो बीमार होते नहीं, ठीक। अपने जो है रिश्तेदारों को रोज़ बीमार कर देते हैं, अपनी दादी को ही रोज़ बीमार कर देते हैं कि वो दादी जो है बीमार हो गई। तो इस तरीके के लोग होते हैं और करते हैं, लगभग जो है 99% लोग यही करते हैं चिकित्सा अवकाश लेने के लिए। तो चिकित्सा अवकाश यही है कि 12 महीने पूरे वेतन के साथ आप ले सकते हैं, और 6 महीने का और मिल जाएगा, लेकिन वो आधे वेतन के साथ मिलेगा। तो टोटल 1.5 साल का आप चिकित्सा अवकाश ले सकते हैं फिलहाल, ठीक। देखिए अध्ययन अवकाश भी होता है। अध्ययन अवकाश आपको तब मिलता है जब आप 2 साल प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करते हैं। भाई जब ज्वाइनिंग करेंगे तो प्रोबेशन पीरियड होगा, और उसके बाद में 3 साल तक काम करेंगे, 5 साल के बाद ही अध्ययन अवकाश मिलेगा। ऐसा नहीं है आपने ज्वाइनिंग की और जा करके बोलते हैं भैया ऐसा है कि यार छुट्टी दे दो, मुझे पीसीएस की तैयारी करनी, ऐसा नहीं सिस्टम। 5 साल वहाँ पहले बिताओ, उन्हें कुछ करके दिखाओ कि तुम होनहार हो, तभी जो है आपको अध्ययन अवकाश मिलेगा। और पूरे सेवा काल में अध्ययन अवकाश आपका 24 माह तक मिल सकता है, मतलब 2 साल तक। ये जो अध्ययन अवकाश मिलेगा ये आपको अर्ध वेतन पर मिलेगा, आधे वेतन पर मिलेगा। मान लीजिए 80,000 सैलरी है तो 40,000 आपको मिलेगा महीने का, ठीक। और एक बार में सिर्फ आप 12 महीने का ही ले सकते हैं। 24 महीना टोटल है, लेकिन एक बार में सिर्फ 12 महीने तक का आप अध्ययन अवकाश ले सकते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा काम करिए, फिर 12 महीने के लीजिए, ये सिस्टम है, ठीक। उसके बाद देखिए प्रसूति अवकाश होता है, जो कि महिलाओं के लिए होता है, पुरुषों के लिए बिल्कुल नहीं होता है। 180 दिन का ये मिलता है, और 180 दिन यानी 6 महीने का मिलता है, और 2 बच्चों तक ये सीमित है, ठीक। क्योंकि सरकार का मानना है बच्चे 2 ही अच्छे हैं, ठीक। तो ये प्रेगनेंसी डे होता है महिलाओं का, उस टाइम पे जो है 6 महीने का मिलेगा। एक बच्चे पे 6 महीने का, फिर दूसरा बच्चा है उसके बाद 6 महीने का। तीसरे बच्चे पे अलाउ नहीं करता है, ठीक, क्योंकि सरकार की पॉलिसी में तीसरा बच्चा है ही नहीं। आपकी पॉलिसी में हो सकता है तो कोई बात नहीं। वहीं बात करें चाइल्ड केयर लीव, मतलब बच्चों की देखभाल करनी, तो ये भी महिलाओं को ही मिलेगा, पुरुषों को कोई हक नहीं बच्चों की देखभाल करने का। फिलहाल है लेकिन सरकार की नज़र में नहीं है। तो चाइल्ड केयर लीव, देखभाल लीव जो होती है वो आपकी 730 दिन की मिलेगी, वो भी महिलाओं को मिलती है, और ये भी 2 बच्चों के लिए ही अलाउ है। और मेन बात यह है कि 18 वर्ष से कम बच्चों के लिए, क्योंकि 18 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हो जाते हैं वो खुद और लोगों का देखभाल करने लगते हैं। लेकिन सरकार के ख्याल में 18 साल से कम का बच्चा जो है उसकी देखभाल करने के लिए 730 दिन का लीव देती है महिलाओं को, सिर्फ महिलाओं को। जो 730 दिन का लीव मिलेगा, छुट्टी मिलेगी ना, ये न्यूनतम आप 15 दिन की ले सकते हैं,
और अधिकतम 120 दिन की ले सकते हैं। ये नहीं कि आप जो है महिला और गई बोली ऐसा है 10 दिन की दे दो, 5 दिन की दे दो, ऐसा नहीं है। न्यूनतम आपको 15 दिन की छुट्टी लेनी ही पड़ेगी और अधिकतम आप 4 महीने की ले सकते हैं। ऐसा नहीं 730 दिन का इकट्ठे ले लें, ऐसा भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में होता है MTP लीव, ये भी महिलाओं के लिए होता है। जो मिसकरेज वगैरह हो जाता है, गर्भ समापन अवकाश इसे कहते हैं हिंदी में। 6 सप्ताह की छुट्टी मिलेगी, लगभग 42 दिन। और इसमें चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा कि मिसकरेज हुआ है, तो आपका क्या है 6 सप्ताह की छुट्टी आपको मिलेगी। उसके बाद है असाधारण अवकाश। असाधारण अवकाश की बात करें तो ये बिना वेतन का होता है। जैसे आपने ज्वाइनिंग ली और 5, 6 साल 10 साल जो भी काम किया, उसके बाद आपके मन में आया, मूड में आया कुछ काम करना चाहिए, तो फिर आपने क्या किया, असाधारण अवकाश ले लिया 5 साल का। इसके लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी और इसमें जो 5 साल तक आप ले सकते हैं इकट्ठे, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन वेतन नहीं मिलेगा, बिल्कुल एक चवन्नी सरकार नहीं देगी। 5 साल आप जो है इधर उधर घूमिए टहलिए, उसके बाद फिर जा करके सरकार से कहेंगे अच्छा ज्वाइनिंग करनी है तो ज्वाइनिंग करवा देंगे, लेकिन सरकार से अनुमति लेकर ही ये छुट्टी मिलेगी, जिसे असाधारण अवकाश कहते हैं। उसके बाद में बहुत सारे अवकाश होते हैं। चिकित्सालय अवकाश होता है, निजी कार्य पर अर्ध वेतन अवकाश भी आपको मिल जाता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब अवकाश जितने भी हैं ये मिलेंगे आपको कब, जब आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करेंगे। आपका प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है, उसके बाद स्थायीकरण होगा, उसके बाद 2-3 साल नौकरी करेंगे, तब ये अवकाश मिलेंगे। और जो आपके CL, EL और सैटरडे संडे तो शुरू से ही मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये अवकाश आपको चाहिए अगर, तो भाई सिलेक्शन लीजिए पहले। सिलेक्शन बिना अवकाश नहीं है और ना ही पैसा मिलेगा, ठीक। तो पैसा कमाना है भर भर के, तो भाई सिलेक्शन लेना पड़ेगा, और सिलेक्शन लेना है तो भाई पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना है तो फिर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और अच्छे से पढ़ना है तो भाई महेश कुमार बर्णवाल NCERT आपको ख़त्म करनी पड़ेगी, और वो हम ख़त्म करवाएंगे, ठीक। तो यही सारी चीज़ें हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन करिए। वहाँ आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो माँ बाप का आपको सपना पूरा करना है तो अच्छे से पढ़ाई करिए, तगड़े से पढ़ाई करिए, और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।